आज हम हमारा संस्कृत ग्रामर का टॉपिक अव्यय पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शब्द हैं वह दो तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे जिनमें विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर हम उनका रूप परिवर्तन कर सकते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का रूप परिवर्तन नहीं होता, उसमें लिंग, कारक, वचन आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमारे होते हैं अव्यय। अव्यय शब्द जिसका अर्थ ही होता है कि जिसका व्यय नहीं हो, अर्थात जिसका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, या हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जो लिंग, वचन या कारक आदि के संबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अव्यय की डेफिनेशन: जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध से रूप में परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे शब्द है उच्चे अर्थात ऊंचा, पुनः अर्थात दोबारा, अपि अर्थात भी, और इव है अर्थात ही या इस प्रकार, ये आदि शब्द हैं हमारे क्या है, अव्यय कहलाते हैं। ये जो हमारा संस्कृत का टॉपिक है अव्यय, वह क्या है, एग्जाम में दो तरह से पूछा जाता है। एक तो एमसीक्यूज दे दिया जाता है, जिसके अर्थात ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए होते हैं अव्यय के, उनमें से आपको फील करना होता है एक सही, या फिलिंग द ब्लैंक्स में दे देते हैं, या आपको कहते हैं कि अवयव शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। इस तरह से हमारे कुछ अवयव शब्द आते हैं। तो मैंने कुछ मुख्य अवयव शब्द होने के लिए तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ मुख्य अवयव शब्द जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनके अर्थ एंड वाक्य प्रयोग आपके लिए लिखे हैं। अगर हम अवयव शब्दों का अर्थ याद कर लेते हैं तो हमें क्या है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करने में आसान हो जाते हैं। अगर हम इनका अगर मीनिंग भी याद कर लेते हैं ना, कि जैसे अपि का मतलब भी होता है, इति का मतलब इस प्रकार होता है, उच्च का अर्थात ऊंचा होता है, ऐसे इनके अगर अर्थ याद कर लेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है या जो हमारा जो सेंटेंस बनाने हैं, उदाहरण वाक्य प्रयोग करने हैं, ये क्या है, हमारा तरीका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर अव्यय, उनके अर्थ और कुछ वाक्य प्रयोग या उदाहरण कह सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख रखे हैं जो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे पहला है अवयव शब्द हमारा अपि, जिसका अर्थ मैंने बताया आपको होता है भी। इसका सेंटेंस: त्वम अपि आगच्छः, तुम भी आ जाओ, है ना। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि हाँ ये तो आ गया, अब तुम भी आ जाओ, है ना। ऐसे ही अहम अपि, इसमें क्या है, मैं और ए, ये मैं, अहम का जो मैं होता है वह आधा होता है, ऐसे ही अपि का ए पूरा होता है, तो ए और ए यहाँ पर मिलाकर पूरा ए हो गया है, ठीक है ना, अहम अपि। ग्रामम गच्छामि, कि मैं भी गांव जाऊंगा। फिर ऐसे ही शब्द है इति, इसका अर्थ होता है इस प्रकार। इसका वाक्य देखिए, इस प्रकार बनता है कि सह लोह पुरुष इति कथ्यते, कि वह लोह पुरुष कहे जाते हैं। ऐसे ही शब्द है इव है, इसका अर्थ होता है की तरह है ना। सह रुग्ण इव दृश्यते, कि वह रोगी की तरह दिखता है। चौथा शब्द है हमारा उच्चे, जिसका अर्थ होता है ऊंचा। स उच्चे वदति, अर्थात वह ऊंचा बोलता है। शब्द है नूनम, जिसका अर्थ होता है निश्चय ही। नूनम स सत्य वदति, निश्चय ही वह सत्य बोलता है। ऐसे ही पुरा, जिसका अर्थ होता है प्राचीन समय में या पूर्व समय में, प्राचीन काल में हम बोलते हैं ना, तो ऐसे ही पुरा सर्वत्र है धर्म आसीत, प्राचीन काल में सभी जगह धर्म था। फिर नेक्स्ट आता है माँ, जिसको हम यूज़ करते हैं निषेध के लिए या किसी चीज़ को मना करने के लिए। जैसे माँ गच्छ है, मत जाओ, है ना। माँ का शब्द हम मना करने के लिए यूज़ में लेते हैं, तो जैसे माँ गच्छ है, मत जाओ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सहसा, जिसका अर्थ होता है अचानक। वाक्य प्रयोग बनता है कि अतिथि सहसा एवं गृहम आगच्छत, कि अतिथि अचानक ही उसके घर में आ गए। ऐसे ही बहि शब्द, जिसका अर्थ होता है बाहर। वाक्य प्रयोग: सह गृहात बहि भ्रमति, वह घर के बाहर घूमता है। शने अर्थात धीरे। गजः शनै चलति,
अच्छा, ये शब्द जो होता है वह हम दो तरह से यूज़ करते हैं। एक तो ओनली हम शनै लिखते हैं, है ना, और कभी कभी हम ये भी लिखते हैं कि शनै शनै अर्थात धीरे धीरे, है ना। तो इसका ऐसे भी हो जाएगा कि गजः शनै चलती, कि हाथी धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा कदा, जिसका अर्थ होता है कब, है ना। तो वाक्य प्रयोग बनेगा इसका कदा गमिष्यसि, कब जाओगे, कदा गमिष्यसि तुम कब जाओगे, या त्वं कदा गमिष्यसि तुम कब जाओगे। ओके। फिर नेक्स्ट है कुतः अर्थात कहाँ से। तो सिंह है, कुतः है, आगच्छति, सिंह है कहाँ से आता है। ओके। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वह है इतस्ततः अर्थात यहाँ वहाँ। बालः इतस्ततः भ्रमति, बालक इधर उधर या यहाँ वहाँ घूमता है। इसका अर्थ इधर उधर भी होता है, तो बालक इधर उधर या यहाँ वहाँ घूमता है। अत्र अर्थात यहाँ। सह अत्र निवसति, वह यहाँ रहता है। तत्र अर्थात वहाँ। अहमपि तत्र गच्छामि, मैं भी वहाँ जाऊँगा, या अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाऊँगा। इदानीम अब या अभी। रामः इदानीम क्रीडति, राम अभी खेल रहा है या खेलता है। संप्रति, इसका अर्थ होता है इस समय या अभी या अब। संप्रति सा अत्र नास्ति, इस समय वह यहाँ नहीं है। यदा अर्थात जब, और तदा अर्थात तब। इन दोनों का जो सेंटेंस है मैंने एक ही बनाया है, तो जो आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे यदा त्वम आगमिष्यसि तदा अहम गमिष्यामि, जब तुम आओगे तभी मैं जाऊंगा। यथा, जिसका अर्थ होता है जैसे, जिस प्रकार। यथा निर्दिष्ट है, तथैव करिष्यामि, जिस प्रकार निर्देश दिया है उसी प्रकार करिए। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है तथा, उसका अर्थ होता है वैसे या उस प्रकार। जैसे यह यथा वदति तथा करोति, जैसा ये बोलते हैं वैसा या उस प्रकार करो, या जिस प्रकार आपको बोला जाता है उस प्रकार आप करो। उसके बाद में सेंटेंस आता है विना। विना का अर्थ होता है बिना। ज्ञानम विना मुक्ति न मुक्ति, कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। नेक्स्ट शब्द है इसके बाद में श्व अर्थात टुमोरो, अर्थात आने वाला कल। श्व गमिष्यति, वह कल आएगा, वह कल जाएगा। और है अर्थात यस्टरडे, बीता हुआ कल। राम है अगच्छ है, राम कल आया है। अधुना अर्थात अब या आजकल। अधुना बालः पठन्ति, अभी बालक पढ़ते हैं या आजकल बालक पढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द है कदापि अर्थात कभी भी। स कदापि न रोदति, वह कभी भी नहीं रोती है। किम है अर्थात कौन या क्या। स किम पठति, वाक्य प्रयोग बन जाएगी कि वह क्या पढ़ती है। यत है अर्थात की या क्योंकि। तो रामः अवदत् यत् स सर्वम अपश्यत्, राम ने बोला क्योंकि उसने सब देखा था। यावत, जिसका अर्थ होता है जितना या जब तक। तावत, जिसका अर्थ होता है उतना या तब तक। इन दोनों का भी सेंटेंस एक ही है। यावत दत्तम, तावत भुक्तम, जितना दोगे उतना पाओगे। च और रामः श्यामः च गच्छत। अब जैसे और शब्द है वह हिंदी में तो क्या है बीच में लगाया जाता है, जैसे राम और श्याम, है ना। लेकिन संस्कृत में क्या है, वह शब्द क्या है दोनों शब्दों के पीछे लगता है। जैसे रामः श्यामः च गच्छत, लेकिन इनका हिंदी अनुवाद ऐसे ही होता है कि राम और श्याम जाते हैं। ओके। कुत्र अर्थात कहाँ। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। सर्वत्र अर्थात सभी जगह है। साधव सर्वत्र है न मिलती, अर्थात सज्जन सभी जगह नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट शब्द है एकदा अर्थात एक बार। एकदा राजेंद्रो नाम है नेता आसीत, एक बार राजेंद्र नाम का नेता था। उभयतः अर्थात दोनों ओर। गृहम उभयतः वृक्षा सन्ति, कि घर के दोनों ओर वृक्ष हैं। कथम अर्थात क्यों। कथम विलंब है, क्यों विलंब कर रहे हो। निक्षा अर्थात निकट, कि ग्रामम निक्षः एकः सरोवर अस्ति, कि गांव के निकट एक सरोवर
है। वृथा अर्थात व्यर्थ में, मोहन वृथा हस्ती, मोहन व्यर्थ में हंसता है। सर्वदा अर्थात हमेशा, अहम सर्वदा देवालयम गच्छामि, मैं हमेशा देवालय अर्थात मंदिर जाता हूँ, मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ। अब ये तो हो गए कि आपके क्वेश्चन आंसर क्या है वाक्य प्रयोग के अंदर आए, तो आपको वाक्य प्रयोग याद करने से क्या है हमारा वो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स में, या जैसे मैंने आपको बताया MCQs के अंदर आपके लिए आते हैं, है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर आपके लिए आते हैं, तो मैंने उसके लिए भी कुछ प्रिपेयर किया है। देखिए, जब आपके प्रश्न कुछ इस तरह आए ना कि मंजूषा या प्रदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानीय पूर्यत लिखत, कि आपको जो मंजूषा में दिए गए अव्यय पद हैं, ये जैसे यहाँ पर दे रखे हैं बॉक्स के अंदर, उनकी रिक्त स्थान पूरियत करनी है, उनको यूज़ करके आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं, है ना। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। तो देखिए, चलिए इन्हें देखते हैं कि सूर्य है अग्नि गोलक प्रति भांति, है ना। अब जैसे हो सकता है कि अभी अपने को पहले वाला नहीं आ रहा है, कि हमें कन्फ्यूजन है कि इसमें ये होगा, ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, कौन सा होगा, है ना। मान लो हमें अभी ये वाला नहीं आ रहा, तो अपन क्या है इससे पहले दूसरा वाला या तीसरा वाला भी हम कर सकते हैं, जो हमें अच्छे से समझ में आ गया या जिसका हमें मीनिंग अच्छे से आता हो ना, पहले हम वह करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो ऊपर सेंटेंस है या बाकी जो हमारे सेंटेंस है उनमें कौन सा आएगा। और जैसे हमें शब्द दिया है इव है, इसका अर्थ क्या होता है, ही, तत्र, वहाँ, यथा, जैसा या जिस प्रकार, सहसा, अचानक, है ना। तो अब देखिए, सूर्य अग्नि गोलक प्रतिभाति, कि सूर्य अग्नि गोलक की तरह दिखता है ना। तो इसमें क्या आएगा, यस, इव है, तत्र वहाँ तो नहीं आएगा, नहीं यथा, और ऐसे ही सहसा अचानक नहीं दिखता ना, तो क्या आएगा हमारा, इव है। तो फर्स्ट वाले में हमारा क्या आ गया, इव है। चलिए दूसरा देखते हैं, यत्र गच्छति तिष्ठति, यहाँ जाओ बैठो, वहाँ बैठो, जैसे बैठो या अचानक बैठो, है ना, यहाँ जाओ वहाँ बैठो, तो क्या हो जाएगा हमारा, तत्र तिष्ठति। अब इसके बाद में तीसरा है कार्यस्य निर्णयम न करणीयम, है ना, कि कार्य में निर्णय नहीं करना चाहिए, जैसे नहीं करना चाहिए या अचानक नहीं करना चाहिए, कार्य में हमें अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, सहसा। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे धर्माया न सुखम, धर्म के बिना क्या नहीं है, सुखम नहीं है ना। ऐसे ही पुत्रम पिता गच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है, तो हमारा हो जाएगा सह, साथ में। ऐसे ही हरि, परितय मिस होता है चारों, और नमः मिस नमस्कार करना, तो हरि को नमस्कार करो, हरि नमः हो जाएगा इसमें। और इसमें क्या हो जाएगा, सह। और धर्मायः विना, कि धर्म के बिना सुख नहीं है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। तो हमें उसके लिए क्या है, सबसे पहले ट्रांसलेट आना चाहिए उनका, शब्दों का, हमें अवयव शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए कि किन शब्दों को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो 3 नंबर का टॉपिक होता है अवयव, वो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा एग्ज़ाम में हो जाएगा, और हमारे 3 नंबर क्या है पक्के ही एग्ज़ाम के अंदर आ जाएंगे। धन्यवाद।